डिप्टी कमिश्नर दादू समीउल्लाह ने कहा है कि मेहड़ में कुछ लोगों ने खाना बनाने के बाद आग नहीं बुझाई। इसी दौरान आंधी आ गई और आंधी के बायस आग ने पूरे गांव को और उसके करीबी गांव को अपनी लपेट में ले लिया। इस रात 5 से 6 मकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आए, जिसमें 9 बच्चे जाँ बहक हुए, 45 मकानात और 100 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। डिप्टी कमिश्नर दादू ने कहा कि मेहर के 2 खराब फायर टेंडर्स को मुरम्मत के लिए भेज दिया गया है। मुतासरीन को टेंट, कूलर, बिस्तर, चारपाई, तकिया समेत दीगर इमदादी सामान दिया जा रहा है। SSP के मुताबिक वाक़े की फोरेंसिक की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतासरा गाँव पहुँचे तो मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला सिंध ने आग लगने के वाक़यात की तहकीकात कराने की हिदायत जारी कर दी हैं। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार अमरीका को करार देने वाले और इस हवाले से मुसलसल मुहिम चलाने वाले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से बनीगाला में अमरीकी सदर जो बाइडन की पार्टी की खातून रुकन इल्हान उमर और अमरीकी ओहदेदारान ने मुलाकात की। शीरी मज़ारी ने कहा कि ये मुलाकात इस्लामोफोबिया से मुतालिक थी। सियासी जमातों के कायदीन और सहाफ़ियों पर अमरीकियों से मुलाकात पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने वाले इमरान खान अब खुद अमरीकियों से मिल रहे हैं और PTI एलामिये के मुताबिक अमरीकी साजिश का जिक्र भी नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत इमरान साहब के तबाह किए हुए हालात संभाल रही है। कहा कि आपकी मुआशी दहशतगर्दी के असरात के भंवर से मुल्क को निकाल रही है। तकब्बुर, ज़िद, इंतशार और नफरत अंगेज सियासत के असरात से मुल्क को पाक कर रही है। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि जो अवामी ख्याल इक़्तिदार चले जाने के बाद याद आए वो मुँह पर तमाचा होता है। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने हर शोबे में तबाही की दास्तान छोड़ी है। नई हुकूमत नए वज़ीर आज़म ने आते ही अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी का ऐलान किया तो लोगों का रश यूटिलिटी स्टोर्स पर लग गया है। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें तो कहीं आटा तो कहीं घी गायब है। जहां तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं वहां ख़रीदारों की तवील कतारें लगी दिखाई दे रही हैं। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने आते ही आटे और चीनी की कीमतें कम तो कर दी, ताहम ये अशिया आवाम को मिलनी भी चाहिए। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। नई वफाकी हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज आते ही यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की कीमतें कम कर दी, जिसके बाद न सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया बल्कि सप्लाई और डिमांड के फ़र्क की वजह से चीज़ों की अदम दस्तयाबी की शिकायत भी मिलने लगी। शहरियों का कहना है कि किसी यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद नहीं तो कहीं घी गायब है। जहाँ ये चीज़ें मिल रही हैं वहाँ खरीदारों की तवील कतारें लगी रहती हैं। हमें अगर इससे रिलीफ और दे दिया तो इससे अच्छी बात है, इससे और अच्छी बात कोई है नहीं। ਦਾ ਮੇਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, इस वजह तो इधर मिल रहे, छोटे स्टोर तो नहीं मिल रहे किसी जगह पे भी। रेलवे हेडक्वार्टर्स का यूटिलिटी स्टोर तो ताले लगाकर बंद ही कर दिया गया। स्टोर इंतजामिया का कहना है कि पिछले 6 रोज से आटे की सप्लाई नहीं आई, घी भी नहीं मिल रहा। शादमान यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारों का रश। उनका कहना है कि शनाख्ती कार्ड के बगैर सब्सिडी वाली अशिया नहीं दी जा रही। ID कार्ड के साथ 70 की है, लेकिन बड़े बड़े यानी कि यूटिलिटी स्टोर पे मिल रही है चीनी, छोटे वगैरह में नहीं मिल रही। अच्छी बात है दी है, अभी और मुझे देनी चाहिए, अभी और सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीबों को कुछ चूल्हा तो सही से जले। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि लाहौर की 399 रजिस्टर्ड दुकानों पर रोज़ाना 56,000 10 और 20 किलो वाले आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटे की कीमत कम कर दी है। फ़ी किलो चीनी 85 रुपये से कम करके 70 और 10 किलो आटे का थैला 485 से कम करके 400 रुपये कर दिया गया है। कराची के यूटिलिटी स्टोर से हमारे नुमाइंदे रियाज एनी तफसील बता रहे हैं। रियाज। हाँ जी, देखिए रमज़ान पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और उसमें 10 किलो आटे का जो थैला है वो 475 रुपये से कम करके 400 रुपये कर दिया है और चीनी की कीमत जो 85 रुपये थी उसे भी कम करके 70 रुपये कर दिया है। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा लेकिन एक शर्त रखी है, रियायत पे जो चीज़ें मिल रही हैं चीनी और आटा, उसके लिए आपको शनाख्ती कार्ड देना पड़ता है और उसके बाद ही आप ख़रीद सकते हैं। बेसिकली जो रमज़ान सब्सिडी है जो एक हर फर्द को दी जा रही है वो NIC कॉपी के ऊपर दी जा रही है। अदरवाइज जैसे
और लोग आ जाते थे विदाउट शनाख्ती कार्ड के, हमें सामान दे दो, वैसा नहीं है। अभी इन्होंने कोटा कर दिया लिमिटेड के, हर आदमी को मिल जाए। तो इससे फ़ायदा हो रहा है, बेहतर हो? सर इससे बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। जो लोग बार बार लाइनों में लग के और बार बार ले जाया करते थे, उनका सिस्टम हो गया ख़त्म। अब हर आदमी जिसकी एक लिमिट है वो उस हिसाब से ले रहा है राशन। आम दुकानों में 450 रुपये, 440 रुपये, यहाँ पे 388 रुपये का पर लीटर मिल रहा है। मतलब इसके अलावा चीनी भी यहाँ पे, चीनी, हाँ चीनी भी ली है हमने 70 रुपये किलो। ये है सूरत हाल इस वक्त। तो स्टॉक अवेलेबल है, चीनी का भी आपको नज़र आ रहा है, आटा भी आपको नज़र आ रहा है, और लोग आके ख़रीदारी कर रहे हैं। शर्त जो है वो शनाख्ती कार्ड की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी रुकन कांग्रेस से इल्हान उमर ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इस मौके पर डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर का कहना था कि उम्मीद है कि उनके दौरे से पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका से बाहमी एहतराम, एतमाद और मुसाफात पर मबनी दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया और पाक अमेरिका तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर किया। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की अहमियत को उजागर किया। अमरीकी कांग्रेस की मुसलमान रुकन इल्हान उमर ने वजारत खारिजा में वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा अमूर हिना रब्बानी खर से मुलाकात की। हिना रब्बानी खर ने इल्हान उमर और उनके वफ्द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के एक तरफा भारतीय इक़दाम के बाद मजलूम कश्मीरियों की पुरजोर हिमायत और उनके हक में आवाज़ उठाने पर इल्हान उमर का शुक्रिया अदा किया गया। हिना रब्बानी खर का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना दो तरफा मरासिम हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफा ताउन को आगे बढ़ाने की अज़्म का इजहार करता है। मुमताज़ पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद 20 मुलाकात में शरीक रहे। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने वजारत का चार्ज संभाल लिया है। सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली और दीगर हुक्काम ने वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर शेरी रहमान का कहना था कि जल्द काबीना में मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी पेश करेंगी। 100 दिनों में तमाम सूबों के साथ मौसमियाती तब्दीली काउंसिल कायम की जाएगी। शेरी रहमान ने कहा कि तकरीबन 40% पाकिस्तानी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और अफसोस है कि पौने 4 साल हुकूमत ने सारी तवज्जो एक मनसूबे पर रखी। सिर्फ बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीली पॉलिसी नहीं। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 5 रोज़ कबल लापता होने वाली 14 साला लड़की ताहाल बाजियाब ना हो सकी। दिशान शाह इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं। 16 तारीख को गोल्डन टाउन वायरलेस गेट के में वाक़े घर में दिलखराश वाक़या पेश आया। 14 साला बच्ची घर से कूड़ा फेंकने के लिए घर से नीचे उतरी थी, ताहम उसके बाद घर वापस नहीं आई। मैं इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हूँ। 14 साला बच्ची दुआ जहरा के वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 16 तारीख को मैं ठीक है, ये तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। मेरी बच्ची को मैंने बोला था कि सोने से पहले 3-4 दिन से कचरे वाला नहीं आया था, घर में कचरा जमा हो गया था। 3-4 शॉपर थे, उसे बोला कि सोने से पहले बाहर शॉपर्स रख दीजिएगा कचरे के। वो 3-4 थे, वो 2 शॉपर उठा के बाहर आई, उसने नीचे रखे। उसके बाद उसके साथ नीचे इंसिडेंट हुआ, वो घर वापस नहीं आ सकी। मुझे पता चला 15-20 मिनट तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं नीचे सर्चिंग में नीचे के लिए आया, क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला था। वालदा की आंख खुली, उसने देखा कि मैं नीचे आया, सर्चिंग स्टार्ट की। ये इन-लॉज का घर है, यहाँ हमने सोचा शायद यहाँ पे होगी, इधर भी नहीं थी।